तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, सूर्य के पर्यायवाची जहां तक मुझे लगता है आपको याद ही होंगे, अगर नहीं है तो फिर भी एक बार आप देख लीजिए। रवि, भानु, अर्क, तरणि, दिनकर और दिवाकर। क्यों याद रखना है? केवल आपको 2 याद रखने हैं, उसके बाद में स्वयं आपको सारे याद हो जाएंगे। किस प्रकार से हो जाएंगे, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ के चलिएगा। सूर्य के पर्यायवाची, उसके बाद दोस्तों पुत्री के पर्यायवाची आप देखेंगे, सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा और दुहिता। दोस्तों ये होते हैं पुत्री के पर्यायवाची। पुत्र के पूछे जाए तो दोस्तों केवल इसमें से बड़ा आ की जो मात्रा यानी डंडा जो है इसको हटा देंगे दोस्तों, ये पुत्र का हो जाएगा। सुत, तनय, आत्मज, तनुज, दुहित, ये दोस्तों हो जाएगा पुत्र का। लेकिन आपको यहाँ पुत्री का याद रखना है, सूर्य का याद रखना है। अब दोस्तों युम्ना का जो पर्यायवाची होगा वो कैसे होगा? युम्ना क्या है दोस्तों? युम्ना सूर्य की पुत्री होती है, यानी कि सूर्य से वो पैदा होती है या सूर्य से उसका जन्म होता है। तो इसलिए साथियों सूर्य के पर्यायवाची के पीछे यदि पुत्री का पर्यायवाची या दोस्तों ये जा लगा हुआ हो तो आप पाएंगे वह हो जाएगा युम्ना का पर्यायवाची। जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले सूर्य सुता, ठीक, सूर्य दोस्तों ये रवि का या सूर्य खुद ही है। अब दोस्तों सुता पुत्री का यानी सूर्य की पुत्री यमुना हो गई। यही प्रश्न दोस्तों कल आपकी आरओ की परीक्षा में पूछा गया था और मुझे उम्मीद है कि आपने ठीक भी कर दिया होगा। रवि तनया, तो दोस्तों रवि सूरज का और तनया आप यहां पर देखेंगे दोस्तों ये युम्ना का पर्यायवाची है। तरणि तनुजा, तरणि आप देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची है और तनुजा पुत्री का, तो तरणि तनुजा या तरणि जा। जैसे कि मैंने कहा यदि जा लगा हुआ होगा यानी सूर्य से उसका जन्म हुआ है, यानी कि युम्ना का पर्यायवाची। अर्क जा, दोस्तों अर्क आप पाएंगे सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो अर्क से जन्म लेने वाली यानी कि युम्ना। भानुजा, भानुजा दोस्तों हो जाएगा, भानु आप देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची और यहाँ पर देखेंगे जा लगा हुआ है, यह दोस्तों आपका सूर्य की पुत्री यानी कि युम्ना का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी दोस्तों सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे भास्कर भी एक होता है, वो सिंपल है आप याद रख लेंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से हमें समझना है ताकि परीक्षा में एक भी सवाल गलत ना हो। अब दोस्तों यही सीरीज आप चाहते हैं कंटिन्यू चलती रहे, तो दोस्तों सारे पर्यायवाची जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी मैं यहीं पर खड़े होकर के कराऊंगा। अब दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए क्या दोस्तों आपको समझ में आया या इस सीरीज को आप कंटिन्यू चाहते। और इस प्रकार से हम आपको समझा देंगे कि दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे पर पर्यायवाची आपका गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार तक हमें लंबे समय तक याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों समझना होगा पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची आपको सारे याद होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगर पानी के पर्यायवाची याद हैं तो कमल के, बादल के, समुद्र के, ये सभी पर्यायवाची दोस्तों आपस में लिंक होते हैं। किस प्रकार से होते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों पानी का जल होता है, आपको पता है दोस्तों, किसी शब्द के पीछे यदि जा लग जाए, जा, तो इसका मतलब होता है कि उस शब्द में जन्म हुआ है। ठीक, जैसे जल के पीछे जा लगा दें तो हो जाएगा जलज, इसका मतलब जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी में यदि हम दा लगा दें तो दा का मतलब होता है देने वाला, यानी कि जल के पीछे में दा लगा दूं जलद हो जाए तो उसका अर्थ हो गया जल देने वाला। तो इस प्रकार से हम समझेंगे दोस्तों, जल के पीछे यदि दा लग जाए तो जलद यानी कि बादल, नीर के पीछे यदि दा लग जाए तो नीरद यानी कि नीर देने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि जल के पर्यायवाचियों के पीछे यदि जा लग जाए तो दोस्तों वह कमल का पर्यायवाची होगा, क्योंकि कमल जल में जन्म लेता है। आप देखेंगे जलज, नीरज, बारिज, अंबुज। इस प्रकार से साथियों आप याद रख सकते हैं, जल के किसी भी पर्यायवाची के पीछे यदि जा लगा हुआ है तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, और यदि दोस्तों दा लगा हुआ है तो वह बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं जलद, नीरद, बारिद, अंबुद, पयोद। ठीक है, अब दोस्तों घन, मेघ, ये आपको याद रखना होगा। घन और मेघ तो आप आराम से याद रख भी सकते हैं दोस्तों। जलद की जगह जलधर भी हो सकता है, वारिद की जगह वारिधर भी हो सकता है। जल को धारण करने वाला या पानी को धारण करने वाले को भी बादल ही कहते हैं, तो जलधर आ जाए या जलद आ जाए
वाद एक ही है। कमल में दोस्तों आप याद कर सकते हैं जलज, नीरज, वारिज, अंबुज। दोस्तों दो या तीन आपको रह जाएंगे याद करने के लिए, जैसे इंदिवर हो गया, राजीव हो गया, अरविंद हो गया। तो इन्हें दोस्तों आप वैसे ही स्वयं ही याद रख सकते हैं, या हम कहें कि अब इतने आपको याद नहीं करने क्योंकि इतने आप सीख चुके हैं। दोस्तों समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र पानी का देवता होता है, उसका दयानिधि होता है समुद्र। तो निधि या धी या इस जल के पर्यायवाची के पीछे लगा होगा तो दोस्तों वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे जलधि, उदधि, अंबुधि, नीलनिधि, पयोनिधि, तोयनिधि। तोय भी दोस्तों पानी का पर्यायवाची होता है। तो धी, निधि या ईस यदि जल के पर्यायवाची के पीछे लगा हुआ है तो वह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों नदीस, नदी का भी ईश्वर होता है वारिस। दोस्तों वारी के पीछे ईस लगा हुआ है, इसमें दीर्घ संधि है, आप समझ के चलेंगे। बारिश देखकर आप वर्षा का पर्यायवाची ना लगा दें, क्योंकि दोस्तों वह जो वर्षा होती है वो इस वाले बा से बनती है, इससे नहीं बनती है। इसमें दोस्तों दीर्घ संधि का इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे होंगे दोस्तों बारी प्लस ईस, ठीक है। तो इस बारी में दोस्तों ईस लगा हुआ है, तो दोस्तों ये पानी का ईश्वर हो गया, उसका निधि हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन्हें याद रख सकते हैं।